ओम शांति। जब भी मुरली सुने तो अच्छे से सुने, रटने के लिए नहीं सुने, समझने के लिए सुने। कई सोचते हैं हमने तो 10 बार मुरली पढ़ ली, 12 बार मुरली पढ़ ली, हमें तो सब याद है, पर भाव ही याद नहीं है तो भावना कैसे क्रिएट हो? सारा भाव और भावना खेल है भगवान और बच्चों का। भक्त और भगवान का भी भाव और भावना का खेल है, भगवान और बच्चों का भी भाव और भावना का खेल है। तो समझेंगे कैसे? इसलिए अव्यक्त महावाक्य जब सुनते हैं तो उस भाव से सुनिए कि बाबा हमको कैसे तैयार करना चाहते हैं, कैसे बनाना चाहते हैं, कैसे निखार रहे हैं, संवार रहे हैं। कोई ऐसी भूल जाने अनजाने रह ना जाए जो हम ये कह दें कि हमें इस पे तो समझाया ही नहीं गया। जैसे होता है ना स्कूल में, जब जिस बच्चे का पढ़ाई की तरफ ध्यान नहीं होता, भले उस सब्जेक्ट पे उसे समझा दिया जाए, पर वो लास्ट मौके पर ये जरूर कह देता है ये तो आउट ऑफ सिलेबस है। और वही उसके क्लास का वो कहता नहीं ये पढ़ाया है। जिसने स्कॉलरशिप लेनी होती है उसी से टीचर जाके पूछते ये तुम्हारे सिलेबस में है, तो कहते हाँ ये पढ़ाया है। अब वहां किताब थोड़ा खोली जाती है, उससे पूछ लिया जाता है। तो लायक भी बैठे होते हैं, नालायक भी बैठे होते हैं। तो समझा, कुछ समझ में आया कि भगवान ने हमें सब कुछ पढ़ाया है, सब कुछ सिखाया है। हम ये नहीं कह सकते इस पे समझाया नहीं है या इस पे बताया नहीं है। सब समझाया, सब सिखाया, आगे बढ़ाया। अब स्कॉलरशिप लेनी है या फिर पास मार्क्स लेने पड़ेंगे तो वो अपनी एक्टिविटी पर निर्भर करता है। तो हम मुरली को कैसे सुनते हैं, कैसे पढ़ते हैं, क्या करते हैं, इस पर बड़ा ध्यान देने की जरूरत है।